दोस्तों, बौद्ध आवाज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं ब्रजलाल बौद्ध और आप देख रहे हैं बौद्ध आवाज़ टीवी। हम काफ़ी दिनों से एक श्रृंखला चला रहे थे भगवान बुद्ध के ऊपर, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना और अनेक प्रकार से आगे जा रहे थे। और पिछली बार हमने अष्टांगिक मार्ग के ऊपर भाई जगदीश प्रसाद बाबूजी से भेंट वार्ता की थी और अब हम पुनः आज हमारे सामने जगदीश प्रसाद बाबूजी आज फिर हमारे साथ में हैं और वे उस दिन से जो आगे की बात है वो उसके लिए स्टार्ट करेंगे। तो मैं कहूँगा कि जगदीश प्रसाद बाबूजी अपनी बात को रखें। धन्यवाद आदरणीय बौद्ध जी। सबसे पहले मैं आपको और देखने वाले सभी साथियों को सादर नमो बुद्धाय जय भीम। पिछली बार हम लोगों ने बैठ करके अष्टांगिक मार्ग पर चर्चा की थी कि अष्टांगिक मार्ग क्या है और कैसे कब तथागत सम्यक संबुद्ध ने इसके बारे में क्या कहा। और उसी अष्टांगिक मार्ग को समझने के लिए जो अष्टांगिक मार्ग है, अर्यो अठंगिको मग्गो, इस श्रेष्ठ अष्टांगिक मार्ग को समझने के लिए हम 3 भागों में इसको विभाजित किया गया। इसकी 3 श्रेणियां हैं और नंबर 1 पर इसको रखा गया सील, जिसे हम लोग कहते हैं एथिकल कॉन्डक्ट, और नंबर 2 पे समाधि रखी गई, इसको सभी लोग जानते हैं कंसंट्रेशन, समाधि, और तीसरे पे आ जाता है प्रज्ञा, जो विजडम के रूप में हम सब लोग जानते हैं। तो आज हम आपके सामने चर्चा करना चाहेंगे शील क्या है, एथिकल कॉन्डक्ट क्या है। शील आचरण, मनुष्य को कैसा आचरण करना चाहिए और किस तरह से अपने जीवन शैली को आगे बढ़ाना चाहिए और किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से लोगों के साथ सदाचार बनाए रखना चाहिए। और उससे जब हम अपना सदाचार बढ़िया बना कर रखेंगे, अपने आचरण को बढ़िया बना कर रखेंगे, तो निश्चित है कि सब लोग पसंद करेंगे और सब उसी में ढलने का प्रयास करेंगे। पहले एक आदमी शुरू करता है तो साथ ही साथ पीछे सब लोग चलते शुरू करते हैं। तो हम सील पर चर्चा करेंगे बहुत ही, और इस सील को, एथिकल कॉन्डक्ट जो है, जो आचरण है, इसको भी समझने के लिए हमें इसको भी तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा 3 भागों में, 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पे आता है सम्मा वाचा, सम्यक वाणी, राइट स्पीच, यानी हमारी जो वाणी है, हम किस तरह से लोगों को बोलें, कैसे हम इस वाणी की पवित्रता को बनाए रखने, वाणी की शुद्धता को हम किस तरह से बनाए रखें, वाणी हमारी कैसे शुद्ध रहे, वाणी हमारी कैसे पवित्र रहे। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि वाणी को अपवित्र क्या चीज़ करती है, कैसे वाणी अपवित्र हो जाती है, और कैसे वाणी बोलते समय, कहते समय कैसे वाणी में मैल आ जाता है। तो हम समझेंगे कि वाणी का मैल क्या है, बोलने का मैल क्या है। तो बोलने के मैल में सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हमें किसी भी तरह से कटु वाणी नहीं बोलनी चाहिए, खराब बात नहीं बोलनी चाहिए। नंबर 1 पर इसके 4 मैल होते हैं, जिसमें नंबर 1 पर हमें किसी भी तरह से कटु वाणी नहीं बोलनी चाहिए। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और इसी के साथ साथ हमें कभी चुगली नहीं करनी चाहिए। जैसे आदमी परिवार में हो, चाहे दोस्तों में, मित्रता में हो, आदमी एक दूसरे की बात चुगली करके बता देता है तो बड़ा खराब लगता है और उसकी मित्रता टूट जाती है। तो यहाँ पर हमें कभी चुगली नहीं करनी चाहिए, यानी कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा झूठ बोलने से बचें। कभी हमें कटु वाणी नहीं बोलनी चाहिए, कभी हमें चुगली नहीं करनी चाहिए। और कभी, जैसे हम 2-4 लोग बैठे हुए हैं तो कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो निरर्थक बातें करते रहते हैं, तो
तो हमें बेकार की निरर्थक बातें कह करके भी लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर कोई अच्छी बात हो तो अच्छी बात एक दूसरे से कह करके, अच्छी बात एक दूसरे से शेयर करके उसके भी मन को अपनी तरफ आकर्षित करिए। और अगर कोई ऐसी बात आप निरर्थक बात करते हैं, बात करते हैं निरर्थक, तो भी लोगों को कष्ट होता है। तो ये बाड़ी के 4 मैल हैं। कड़वी वचन नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और चुगली नहीं करनी चाहिए, और वाद विवाद हमको नहीं करना चाहिए। ये 4 बाड़ी के मैल हैं। और जब ये हम समझ कि 4 बाड़ी के मैल हैं, हम इनसे दूर रखेंगे, हमारी बाड़ी पवित्र हो जाएगी, हमारी बाड़ी शुद्ध हो जाएगी। और फिर बाड़ी जो हमारी शुद्ध हो जाएगी, हम अच्छी भाषा बोलेंगे तो हमारा आचरण भी शुद्ध हो जाएगा। ये एक पहली सीढ़ी है। दूसरी सीढ़ी आ जाती है शील की, एथिकल कंडक्ट की जो दूसरी सीढ़ी आ जाती है, और वो है सम्मा कम्यन, यानी राइट एक्शन। हम अच्छे काम कैसे करें? तो सबसे पहले देखिए, हमारा जो मन है, ये सम्मा कम्मंत जो होता है, इस सम्यक कर्म जिसे हम लोग कहते हैं, इस सम्यक कर्म में हमें समझना चाहिए कि कौन कौन से कर्म खराब होते हैं, कौन कौन से कर्म खराब करेंगे। एक मापदंड होता है, बहुत जी मैं बताऊं आपको दोनों बातों को लेकर के, कि शरीर को, आचरण को ठीक करने के लिए जब तक आपके पास कोई मापदंड नहीं होगा, तब तक आप अपने को समझ ही नहीं पाएंगे कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं या हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं। तो इसीलिए हमको सबसे पहले एक मापदंड तय करना चाहिए। तो सम्मा कम्मंतन के अंदर, सम्यक कर्म के अंदर, राइट एक्शन के अंदर सबसे पहले हमें किसी भी प्राणी की अकारण हत्या नहीं करनी चाहिए। कोई भी प्राणी हो, कोई भी जंतु हो, अकारण हत्या नहीं करनी चाहिए। और ना हत्या करने का हमें किसी को उकसाना चाहिए, और ना हत्या किसी की हुई व्यक्ति का हमको समर्थन करना चाहिए। तो हमें इस तरह से अकारण किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। और दूसरा मैल जो है कर्म का, सम्यक कर्म का जो दूसरा मैल है, कभी भी किसी की ना दी हुई वस्तु को कभी हमें लेना नहीं चाहिए। अर्थात हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। हमको चोरी के लिए हमें किसी को उकसाना चाहिए, और ना चोरी करने वाले का कभी हमें समर्थन करना चाहिए। तो हम इससे बचें कि जब तक हमारे पास आपसे कोई चीज़ हम मांगते हैं, आप हमें दे दें, शहर तो ले लें, अन्यथा हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। और इसी में जो हमें तीसरा होता है कि हमें किसी भी तरह से नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। जो हम लोग पंचशील का हमारा जो 5वां है, सुरा मेरे मध्य पमा दट्ठाना वे रमणी शिक्षा पदम समाध्या, तो हमें किसी भी तरह से नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह से, चाहे गांजा हो, चाहे भांग हो, चाहे शराब हो, चाहे अफीम हो, किसी भी तरह से हमें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। और ना सेवन करने वाले का कभी समर्थन करना चाहिए, और ना सेवन करने के लिए कभी हमें उकसाना चाहिए कि अरे ये कर लो, वो कर लो। तमाम लोग होते हैं, कहते हैं कि यार मैं तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अरे कर ले यार, कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा ये हो जाता है, वो हो जाता है, इसमें गुड़ और शराब में पानी मिला हुआ है, इसका कुछ असर नहीं पड़ता है। तो हमें किसी को भी इस तरह से हमें उकसाना नहीं चाहिए। अर्थात हमें प्राणी की हत्या नहीं का कारण करनी चाहिए। हमें कभी भी किसी की बिना दी हुई वस्तु को नहीं लेना चाहिए, और किसी भी तरह से हमें कोई भी हमें नशा आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। और कभी भी हमें किसी भी तरह से व्यभिचार नहीं करना चाहिए। हमें अपनी पत्नी के अलावा किसी भी जो जिसकी उम्र की हो उसको उसी में अपने रिश्ते में कायम रखिए। कोई बहन हो बहन के रिश्ते में रखिए, कोई ताई हो ताई के रिश्ते में, चाचा हो चाची के रिश्ते में रखिए, माँ के बराबर हो तो उसको उस रिश्ते में रखिए, दादी हो, सबको उसी रिश्ते से हमें अपने कहना चाहिए, बोलना चाहिए। अर्थात हमें किसी भी कीमत से कतई
ब्रह्मचर्य की तरह से कह लीजिए, हमें ब्रह्मचर्य पालन करते रहना चाहिए, हमें कभी भी किसी तरह का व्यभिचार नहीं करना चाहिए। तो बौद्ध जी ये शरीर के 4 मैल होते हैं जो सम्मा कम्मेंट के अंदर आते हैं। जब हम इन चारों मैलों से अपनी दूरी बना लेंगे, हम इसके किनारे नहीं जाएंगे, हम इससे दूरी बना लेंगे, तो हमारा कर्म भी, हमारा जो एक्शन है, जो काम करने का तरीका है, वो भी एक बढ़िया हो जाएगा, जो हमारे शील में सुधार लाएगा, जो हमारे आचरण में सुधार लाएगा। इसी तरह से शील का जो तीसरा भाग है, तीसरी श्रेणी में जो रखा गया तथागत सम्यक संबुद्ध ने रखा है, उस तीसरी श्रेणी में है सम्यक आजीविका, यानी राइट लिवलीहुड, यानी सम्यक आजीविका, यानी जो भी हम साधन करें, जैसे हम मानव जीवन है, हम मानव योनि में हम मानव के रूप में जब उत्पन्न हुए हैं, तो निश्चित है कि इस जीवन को चलाने के लिए, इस परिवार को चलाने के लिए हमें नौकरी करनी पड़ेगी। अगर हमारे पास नौकरी नहीं है तो कोई न कोई हमें व्यापार करना पड़ेगा, कोई धंधा करना पड़ेगा, कहीं मजदूरी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर तथागत सम्यक संबुद्ध का एक निर्देश है, उपदेश है कि हमको, अगर हम व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी हम किसी भी कीमत पर किसी को नुकसान ना होने दें, हमें उतना ही व्यापार करना चाहिए जिससे कि हमारे परिवार का, हमारी रोजी रोटी चलता रहे। हम नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी भी हमें अपनी नौकरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए, आना और जाना, समय से आना समय से जाना, और अपनी कुर्सी पर अपने चेयर पर बैठ करके जिस विभाग में, उस विभाग की तन मन धन से सेवा करते रहना। और इस तरह से अगर हम मजदूरी करते हैं किसी के यहाँ, तो मजदूरी भी टाइम से जाए और टाइम से आए और फुल समय पूर्ण रूप से हम उसकी सेवा करते रहें। तो बौद्ध जी ये जो इथिकल कंडक्ट है, सील है, ये सील के ये 3 भाग हैं और तीनों भागों को हमें हमेशा अपनाए रखना चाहिए। और 3 भाग जो हम ये अपनाए रखेंगे, सील के जो 3 भाग अपनाए रखेंगे, तो ये अष्टांगिक मार्ग में हमारे लिए पूर्ण रूप से सहायक होंगे। और यहीं पर मैं अपनी बात को आज आप समाप्त करता हूँ। पुनः सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। धन्यवाद बाबूजी, आपने आज बड़ी ही अच्छी जानकारी हमको दी है और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक इसको सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। उनको इसका स्पष्ट लाभ जरूर मिलेगा अगर वे इसको गंभीरता के साथ ग्रहण करेंगे तो जरूर लाभ मिलेगा। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय। जय भारत। जय संविधान।